नमस्कार बच्चों, मैं पी.आर. जाखड़, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय पेपर के अंतर्गत प्राचीन राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम मौर्यकालीन राजस्थान का इतिहास एवं मौर्यों का राजस्थान में प्रभुत्व, प्रभाव क्षेत्र इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोग राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, साक्ष्य, तथ्य, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, महाजनपद काल में मालव जनपद, योधे जनपद, सोरसेन जनपद, मत्स्य जनपद इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा प्रकरण मौर्यकालीन राजस्थान। तो मौर्यों को, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि मौर्यों ने भारतवर्ष पर 323 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और अंतिम राजा ब्रह्मदत्त थे। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र या पटना थी। अब हम विधिवत इसका अध्ययन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही मौर्यों की सत्ता इस क्षेत्र में अर्थात राजस्थान में फैल गई थी। कोटा के कणसवा गांव से मिले, कणसवा जिसको कंसवा भी कहा जाता है, शिलालेख से यह पता चलता है कि वह मौर्य वंशीय राजा धवल का राज्य था, जो बेराट से अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं। मौर्य काल में राजस्थान, सिंध, गुजरात और कोंकण क्षेत्र अपर जनपद अथवा पश्चिमी जनपद कहलाता था। ऊपर वाले को अपर और पश्चिम गुजरात वाले को पश्चिमी जनपद कहा जाता था। अशोक का बेराट अभिलेख तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। जो सम्राट अशोक है, उसने बेराट में शिलालेख लिखवाए और उन शिलालेखों से उसका नाम अशोक होना सिद्ध होता है। साथ ही बौद्ध धर्म का अनुयायी या बौद्ध धर्मावलंबी होना भी सिद्ध होता है। वर्तमान समय में ये शिलालेख है, जिसको बेराट स्तंभ लेख या बेराट शिलालेख कहा जाता है, कोलकाता के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। कुमारपाल प्रबंध एवं अन्य जैन ग्रंथ से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांग द्वारा बनाया हुआ है। चित्तौड़ से कुछ दूरी पर मानसरोवर नामक तालाब पर राजा मान को, जो मौर्य वंशी माना जाता है, राजा मान या मान मौर्य, उसी को हरा के बप्पा रावल ने चित्तौड़ में गुहिल वंश या सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। और चित्तौड़ का किला भी चित्रांग मौर्य द्वारा बनवाया गया है। ये कई बार प्रश्न भी आ चुका है। विक्रम संवत 770 ईस्वी का शिलालेख कर्नल टोड को मिला था, जिसमें माहेश्वर, भीमभोज और मांचार नामक राजाओं के नाम दिए गए। इन प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मौर्यों का राजस्थान में अधिकार और प्रभुत्व लंबे समय तक स्थापित रहा। राजस्थान में मौर्य वंश मौर्य युग में मत्स्य जनपद का भाग मौर्य शासकों के अधीन आ गया था। इस संदर्भ में अशोक का भाब्रू शिलालेख, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बेराट शिलालेख है, उसको भाब्रू शिलालेख भी कहा जाता है, अति महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान में मौर्य शासन में अशोक के बौद्ध होने की पुष्टि करता है। ये भी आप लोगों को बता चुके हैं हम। इसके अतिरिक्त अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल के सुपुत्र संप्रति द्वारा बनवाए गए मंदिर के प्रभाव की भी पुष्टि होती है। चित्तौड़ से कुछ दूरी पे नगरी के पास एक मानसरोवर नामक तालाब स्थित है, जिस पे मौर्य वंश के शासक मान मौर्य का शिलालेख मिला था। और ये शिलालेख कर्नल टोड अपने साथ ले गए थे यहाँ से 1832 ईस्वी में वापस ब्रिटेन लौटते समय। लेकिन जहाज़ में वज़न ज़्यादा होने की वजह से इस शिलालेख, जहाज़ हिचकोले खाने लग गया, तूफान में फंस गया। इस शिलालेख को समुद्र के अंदर फेंकवा दिया गया।
जी.एच. ओझा ने उदयपुर राज्य के इतिहास में लिखा है कि चित्तौड़ का किला मौर्य वंश के राजा चित्रांगद ने बनवाया था, जिसे 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मौर्य वंश के अंतिम राजा मानमौरी से ये किला छीन लिया था। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में ज़्यादातर या अधिकतर राजस्थान के क्षेत्रफल पर मौर्य वंश या मौर्य राजवंश का शासन होना सिद्ध होता है। जब संपूर्ण देश में मौर्यों का शासन समाप्त हो गया था, तब भी उत्तरवर्ती मौर्य हैं वो 7वीं 8वीं शताब्दी तक चित्तौड़, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर इस क्षेत्र में 7वीं 8वीं शताब्दी तक निरंतर शासन करते रहे। इस प्रकार ये मौर्य वंश का आधिपत्य राजस्थान में होना सिद्ध होता है।